तो कैसे हैं आप लोग। मैं महावीर कुमार, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बुआ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का परिभाषा जानेंगे, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन की ओर। बुआ यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, इसको दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक है हाइड्रो और दूसरा है कार्बन। ठीक, बुआ हाइड्रो से हो जाता है हाइड्रोजन, और कार्बन तो कार्बन है। जब ये दोनों को मिलाएं हाइड्रोजन और कार्बन को, तो बुआ क्या प्राप्त हुआ? हाइड्रोकार्बन। तो क्या कहेंगे बुआ? हाइड्रोजन एवं कार्बन के संयोग को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग को क्या कहते हैं बुआ? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों सटेगा, कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लिखते हैं तो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग कहलाता है हाइड्रोकार्बन। बुआ हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं बुआ? तो तीन प्रकार का। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, और बुआ एक होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और बुआ एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक बुआ, देखिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की श्रृंखलाएं जो होती है खुली होती है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला कैसी होती है? खुली होती है। अर्थात एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला का अध्ययन करते हैं।
कैसी श्रृंखला का अध्ययन करते हैं? तो खुली श्रृंखला का। तो कहेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में खुली श्रृंखला का अध्ययन करते हैं। कार्बन परमाणु के खुली श्रृंखला का अध्ययन करते हैं। ठीक। और बुआ एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बंद श्रृंखला का अध्ययन करते हैं। कैसी श्रृंखला का अध्ययन करते हैं? बंद श्रृंखला। कार्बन परमाणु के बंद श्रृंखला का अध्ययन करते हैं। ठीक। इसमें भी बुआ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला कैसी होती है? बंद होती है। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला कैसी होती है? खुली होती है। कैसी होती है? खुली होती है। ठीक हुआ। और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला कैसी होती है? बंद होती है। कोई दिक्कत हुआ? अब हम लोग देखेंगे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक। तो इधर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हुआ 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक हुआ। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक को बोलते हैं बुआ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सरलतम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे बुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सरलतम मतलब बहुत 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 सरल हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें जटिल हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है
जटिल श्रृंखलाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं बुआ? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक बुआ, दूसरे शब्द में बोल सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक बुआ, क्या बोलेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में किन्हीं दो कार्बनों के बीच, किन्हीं मतलब सभी कार्बनों के बीच नहीं, किन्हीं दो कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। उसे हम कौन सा हाइड्रोकार्बन कहेंगे? क्या कहेंगे बुआ? उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे हमें हैशटैग में डाल के लिख सकते हैं, इसमें सरलतम हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है। इसमें सरलतम हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है बुआ, ये मेन पॉइंट है, सरलतम। और लिखेंगे इसमें बुआ, इसमें जटिल हाइड्रोकार्बन, इसमें जटिल हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है। ठीक हुआ। दूसरा बात बोल दें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या हुआ? एकल आबंध या एकल बंध। तो कहेंगे इसमें प्रत्येक कार्बनों के बीच सिंगल बॉन्ड होता है बुआ, एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड होता है। और लिखेंगे इसमें किन्हीं दो, बुआ सभी कार्बनों के बीच नहीं, किन्हीं दो, केवल दो या दो से अधिक, मतलब किन्हीं दो कार्बनों के बीच क्या होता है बुआ? डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। किन्हीं दो कार्बनों के बीच डबल मतलब द्वि या त्रि आबंध होते हैं। डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कोई दिक्कत बुआ? क्या लिखे हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बनों के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और बुआ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसीलिए यह जटिल हो जाता है बुआ और यह क्या हो जाता है? सरलतम हो जाता है। बुआ एक और कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त कार्बन
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। फिर से सुन लीजिए क्या बोले, कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। कहेंगे यह मतलब कौन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लिख दीजिए बुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। कोई दिक्कत? देख लीजिए बुआ, लिखेंगे यहां लिखेंगे बुआ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अपेक्षा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। क्या लिखे बुआ, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। चलिए बुआ फटाफट से रिवाइज करते हैं। स्टार्ट किए हैं हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रो को अलग किए, फिर कार्बन को अलग किए। हाइड्रो से बना हाइड्रोजन और कार्बन तो कार्बन है, तो हाइड्रोजन और कार्बन जब मिलता है तो किसका निर्माण होता है, हाइड्रोकार्बन का। तो इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन बुआ 3 प्रकार का होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला का अध्ययन करते हैं, और वो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बंद श्रृंखला का अध्ययन करते हैं। बंद होता है, जैसे देख लीजिए वो ऐसे, ये कैसा है, बंद श्रृंखला है। ये देख लीजिए ये कैसा है, बंद श्रृंखला है। यहाँ पे देखिएगा बुआ ये कैसा है, बंद श्रृंखला है, ठीक। और जैसे यहाँ पे देख लीजिए बेंजीन, बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। यहाँ अच्छा से बना देते हैं, बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन को बुआ ऐसे भी दिखाते हैं और ऐसे भी दिखाते हैं, कोई दिक्कत बुआ। इसके बाद स्टार्ट किए क्या बुआ, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो यह सरलतम हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में
सरलतम हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जटिल हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में किन्हीं दो कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। कोई दिक्कत? फिर कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। तो आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो बउआ आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो बुआ लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा है, ये अच्छा लगा या बुरा लगा, और यदि अच्छा लगा हो तो बुआ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।